आज मैंने खुद से कोई वादा नहीं किया, क्योंकि वादा निभाने का दबाव कभी कभी सच को भारी बना देता है। आज मैंने सिर्फ इतना कहा, जो है उसे रहने दो। कई बार हम ठीक होने की जल्दी में खुद को ठीक से महसूस ही नहीं कर पाते। मैंने बहुत दिनों तक मुस्कान को आदत बना लिया था, ताकि कोई सवाल ना पूछे। पर आज मैंने सवालों से भागना छोड़ दिया। मैंने उन्हें अपने पास बैठने दिया। कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, वो बस ईमानदारी चाहते हैं। आज मैं ईमानदार हूं इस बात को लेकर कि सब कुछ समझ में नहीं आता, और शायद आना भी जरूरी नहीं। मैंने देखा कि मैं कितना कुछ अपने अंदर दबा कर चल रहा था, जैसे दिल कोई कमरा हो और मैं लाइट जलाना भूल गया हूं। आज मैंने लाइट जलाई और डर नहीं लगा, क्योंकि अंदर कोई राक्षस नहीं था, बस थके हुए ख्वाब थे। मैंने उन ख्वाबों से पूछा नहीं कि तुम पूरे क्यों नहीं हुए, मैंने बस उन्हें जिंदा रहने दिया। क्योंकि हर ख्वाब का पूरा होना उसका अस्तित्व नहीं होता। कुछ ख्वाब हमें चलते रहने की वजह देते हैं। आज मैंने खुद को दूसरों की नजर से देखना बंद किया, क्योंकि हर नजर सच नहीं देख पाती। मैंने खुद को अपने ही मन से देखने की कोशिश की, और पहली बार वो नजारा कठिन नहीं लगा। मैं जानता हूं मैं अब भी कई जगह डगमगाता हूं, पर अब मैं गिरने से नफरत नहीं करता, क्योंकि हर गिरना मुझे जमीन से जोड़ देता है। आज मैंने जिंदगी से तेज चलने की जिद छोड़ी। मैंने उसकी चाल को समझने की कोशिश की, धीमी, अनिश्चित पर ईमानदार। मैंने माना कि कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन खाली लगेंगे, और कुछ दिन बेहद सुंदर, और हर तरह के दिन जरूरी है। अगर आज मन उदास है तो मैं खुद को दोष नहीं देता, और अगर खुश है तो डरकर उसे दबाता भी नहीं, क्योंकि हर एहसास मुझे इंसान बनाता है। आज मैंने अपने अंदर एक नई बात देखी। मैं अब खुद से लड़ नहीं रहा। मैं थकता हूँ, रुकता हूँ, पर खुद को छोड़ता नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी प्रगति है। मैं अब कल को सुधारने की जल्दबाजी में आज को कुर्बान नहीं करता, क्योंकि आज अगर मैं जिंदा हूं तो वही काफी है। अगर फिर अंधेरा आए तो मैं खुद को याद दिलाऊंगा, मैं पहले भी यहां से गुजर चुका हूं, और हर बार थोड़ा ज्यादा समझदार होकर निकला हूं। मैं पूरा नहीं हूं, पर टूटा भी नहीं हूं। मैं सीख रहा हूं बीच में कैसे रहा जाए, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, बस सच के करीब। मैं चलता रहूंगा धीरे, बिना शोर के, अपने मन को साथ लेकर, क्योंकि जिंदगी किसी दौड़ का नाम नहीं, जिंदगी महसूस किए जाने का अवसर है। और आज मैं इस अवसर को थामे हुए हूं। आज मैंने खुद से ये नहीं पूछा कि मैं कहां पहुंच रहा हूं। मैंने बस
ये महसूस किया कि मैं चल रहा हूं, और चलना कभी कभी काफी होता है। मैंने देखा कि मैं कितनी बार खुद से आगे निकलने की कोशिश करता रहा, जैसे खुद होना कभी पर्याप्त ही ना हो। आज मैंने उस सोच को धीरे से सुला दिया, क्योंकि थकान सिर्फ रास्तों से नहीं, खुद पर लगाए गए बोझ से आती है। मैंने बहुत समय ये साबित करने में लगाया कि मैं ठीक हूँ, जबकि मैं बस समझे जाने की इच्छा रखता था। आज मैंने खुद को समझने की इजाजत दी, बिना जल्दबाजी के, बिना किसी अंतिम नतीजे के। मैंने जाना कि हर सवाल हल चाहता है, पर हर हल तुरंत नहीं आता, और ये ठीक है। आज मैंने अपने डर को कमजोरी नहीं कहा, मैंने उसे एक संकेत माना कि यहाँ कुछ मायने रखता है। मैंने उन पलों को भी गले लगाया जहां मैं चुप रहा, क्योंकि हर चुप्पी खाली नहीं होती। कुछ चुप्पियां बहुत कुछ समझा जाती है। मैंने खुद को दूसरों की उम्मीदों के आईने में देखना छोड़ा, और पहली बार वो चेहरा देखा जो थका हुआ था पर सच्चा था। आज मैं सच्चा हूं, पूरी तरह नहीं पर डर के बिना। मैंने माना कि कुछ दिन मैं बेहतर होता हूं और कुछ दिन सिर्फ जी रहा होता हूं, और दोनों ही दिन जरूरी है। मैंने सीखा कि तुलना चुपचाप खुशी चुरा लेती है, इसलिए मैंने उसे रास्ते में उतार दिया। अब मैं हल्का हूं, तेज नहीं पर हल्का। अगर आज मन भारी है तो मैं उसे छुपाता नहीं हूं, और अगर शांत है तो उस पर सवाल नहीं करता, क्योंकि हर एहसास मेरा है। आज मैंने भविष्य को डर की तरह नहीं देखा, मैंने उसे एक खुली जगह की तरह देखा, जहां सब कुछ संभव है पर कुछ भी जरूरी नहीं। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं, भले ही रास्ता कितना ही स्पष्ट क्यों ना हो, क्योंकि खुद का साथ सबसे लंबा सफर होता है। आज मैं इस सफर में भाग नहीं रहा, मैं चल रहा हूँ सांस के साथ, दिल के साथ। और अगर कभी फिर अंधेरा आया तो मैं उसे असफलता नहीं कहूंगा, मैं उसे रुकने की एक वजह मानूंगा, क्योंकि रुक कर देखना भी एक कला है। आज मैंने ये स्वीकार किया कि मैं अधूरा हूँ, और उसी अधूरेपन में मैं जिंदा हूँ, पूरी तरह नहीं पर पूरी कोशिश के साथ। मैं चलता रहूंगा धीरे, बिना शोर के, अपने अंदर एक भरोसा लेकर कि मैं जैसा हूँ वैसा ही काफी हूँ, और शायद काफी होना ही सबसे बड़ा सुकून है।